सभी मित्रों को हैप्पी होली। आने वाला होली का पर्व आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का पर्व हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। आप तो जानते ही हैं कि हिंदू संस्कृति आज नहीं से हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग पारंपरिक होली खेलते हैं, जिस प्रकार से हमारी पारंपरिक ये होली होती है, आप तो जानते ही हैं कि होली का महत्व कितना तगड़ा है। होली हमारे लिए क्या है। होली जब आती है तो हम रात को जब होली जलाते हैं उस समय आप देखें कि बड़ी संख्या में ढूंढोत्सव जो है वो होता है और आप देखें कि किस प्रकार से माता बहनें उस नवजात शिशु को लेकर बिल्कुल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 1 साल के भीतर भीतर वाले बच्चों को बुरखे होली के चक्कर कटाए जाते हैं और होली के परिक्रमा लगाकर उसको बुराई से बुरी नजरों से है जो है बचाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि होली का प्रसंग उस काल से है जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने की चेष्टा की थी। होलिका को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तू मेरे पुत्र को जलाकर भस्म कर दे। होलिका को प्रभु का ये वरदान था कि होलिका सब कुछ जला देगी लेकिन होलिका कभी नहीं जलेगी। और होलिका को भी ये अभिमान था कि मैं सबको जला सकती हूँ लेकिन मैं अजर और अमर हूँ। लेकिन प्रभु भक्ति और प्रभु का आप देखें चमत्कार देखिए कि भक्त प्रहलाद को जैसे होलिका ने अपने आंचल में बिठाया और भक्त प्रहलाद बिल्कुल राजी खुशी हंसते हंसते बिल्कुल बैठ गया था। और भक्त प्रहलाद और होली जब जलने लगी तो होलिका जलने लगी तो बड़ी खुश हो रही थी। होलिका आप देखो कितनी प्रसन्न जो है हो रही थी और आप देखें कि होलिका जलने लगती है, इतनी जलने लगती है कि आप देखो कि होली जो है होलिका पूरी जल जाती है और वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रभु का स्मरण जो है वो करने लगती है। मित्रों, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, भक्त प्रहलाद की जीत हुई, सनातन धर्म की जीत हुई। और जिस प्रकार से राक्षस कुल में भी भक्त प्रहलाद ने जन्म लेकर प्रभु की आराधना की है, इस सनातन की आराधना की है और माँ के गर्भ से ही उनको प्रभु की शिक्षा मिली, क्योंकि उनकी माता जी जो थी प्रभु को, हरि विष्णु जी को याद करते रहते, भगवान कृष्ण को सुमनती थी, इसीलिए वो सारे के सारे गुण उसमें मौजूद थे, भक्त प्रहलाद में मौजूद थे। इसीलिए कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। आज जब होली खत्म होगी तो उसकी रात जो थी उसको लेकर लोगों ने वहाँ खूब खुशियाँ मनाई, खूब एक दूसरे के गुलाल लगाई, मुंह के गुलाल की तरह लगाई। लेकिन वो काल तो बीत गया। लेकिन आज होली कुछ और तरीके की हो गई। पहले होली सिर्फ किस तरीके से खेली जाती थी, लेकिन आज होली बिल्कुल ही एक प्रवृत्ति, जहाँ एक अच्छाई भी हो रही, जहाँ सभ्य परिवारों में होली इतनी बढ़िया खेली जाती है, फूलों के साथ खेली जाती है और एक दूसरे को गुलाल लगा के होली जो है वो खेली जाती है। लेकिन हम देखें कि होली आजकल जो है किस प्रकार से वेस्टर्न कंट्री होती जा रही है। होली कीचड़ के साथ खेली जाती है। होली खेलना, शराब पीना, हुड़दंग करना, ये कोई होली होता है? ये तो उन राक्षसों का त्यौहार है, हमारा थोड़ी। हमारी संस्कृति में ऐसा त्यौहार नहीं है। हमारी संस्कृति में होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। भक्त प्रहलाद ने जिस प्रकार के प्रभु को स्मरण किया था, प्रभु ने जिस प्रकार से उनको दर्शन दिए, प्रभु ने जिस प्रकार से उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रभु ने इतना हमको कुछ दिया है। प्रभु ने हमको जन्म दिया है और हमको कुछ न कुछ मानव जाति के हित के लिए और मानव जाति की रक्षा करने के लिए जन्म दिया है। लेकिन आज कुछ लोग मानव जाति को बिल्कुल शर्मसार करने में लगे हुए हैं। न जाने ऐसी क्या राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, जहाँ भी देखो हत्याएं, लूट, डकैती, पता नहीं क्या क्या फायरिंग, पता नहीं क्या क्या जो है करने लगे हैं। बड़ा दर्द होता है, दिल में बहुत दुख होता है जब ऐसा सोचते हैं, जैसा सुनते हैं अखबारों में। बड़ा दर्द होता है। क्या ये मेरा वही भारत है जहाँ विक्रमादित्य जैसे महान प्रतापी, जो आज से हजारों साल पहले जिन्होंने कालभोज सेना बनाकर इस पूरी पृथ्वी पर अखंड शासन था। हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज वैश्विक कंट्री हमारे धर्म को खंडित कर रही है। जब हम सुनते हैं
कि हमारे धर्म का किस मंदिरों में इस प्रकार से कोई भी गाना या चलता है तो बड़ा दर्द होता है। एक चीज़ और जाननी थी कि कोई भी गाना बने हमारे देश में, चाहे वो मारवाड़ी में बने, राजस्थानी में बने, हिंदी में बने, लेकिन किसी भी जाति विशेषक के लिए या जाति सूचक गाना नहीं होना चाहिए। इस बात का हर सनातनी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो सनातनी है, जो वास्तव में हिंदू परिवार है, वो तो ऐसा काम नहीं करते हैं, और कहीं गलती से भी कोई कर इस प्रकार की घटनाएं या गलत विचारधाराएं तो उनको बदलने की आवश्यकता है। होली हमारी संस्कृति है। होली के दिन हम खुशियां बांटते हैं। होली के दिन हम एक दूसरे को भाईचारा अपनाते हैं। 100 गुना भी हम होली के दिन माफ़ करते हैं। होली हमारी संस्कृति है, होली हमारी पहचान है, और होली से ही हम पहचाने जाते हैं। हिंदू त्यौहार में सिर्फ होली नहीं, या दिवाली या खेकरा या हर एक त्यौहार अपने बनाए गए हैं। आप देखिए, होली के दिन जब होली जल जाती है, दूसरे दिन हम जब गुलाल खेलते हैं तो पूरा दिन हमारा दिनचर्या में रहता है। फिर गोवर्धन पूजा भी की जाती है, यानी यहाँ गौ माता जो है, अपने पशुधन है, उनके लिए भी होली जो है, उनके लिए भी हम पूरा पूजा पाठ करते हैं। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन हम देखते शीतला सातम के दिन हम अपने कष्टों में जो होते हैं, शरीरों के कष्ट के लिए माता रानी की प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे शरीर पर माता रानी अपना प्रकोप ना दिखाए। कितना सुंदर त्यौहार है हमारा, कितना अच्छा त्यौहार है। लेकिन आज हमारे त्यौहार को हम ही कहीं न कहीं जो है करते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से होली गलत तरीके से हम खेलते हैं, क्योंकि हमारी कल्चर परंपरा में झीलों को बचाने का काम है। सामने झील में दिखाना चाहूँगा, फतेह सागर झील है, उसके पास में लेक पिछोला झील है, मेरे पीछे जस्ट में है बड़ी की झील है, आप उधर देखेंगे तो नादेश्वर जी की झील है, उसके पीछे हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी झीलें और है, उस तरफ हम जाएंगे तो उदय सागर झील है। यानी ये झीलों की नगरी है, और राजा महाराजाओं ने झीलों की नगरी इसलिए इसको बनाया ताकि यहाँ पर पानी भरा रह सके, और झीलें बनाई है, प्राचीन झीलें हैं हमारी। आज हम इतने खुदगर्ज हो गए कि देखते ही देखते इस 50 सालों में हमने इन झीलों के अंदर ऐसे ऐसे रासायन डाल दिए हैं कि आज जीव जंतु मछलियां तक इसमें दुखी है। हम पानी पी नहीं सकते, इसका जहरीला हो चुका है। प्रकृति को बचाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। हम पेड़ काटते जा रहे हैं। हम अगर इसी प्रकार से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमारा वर्चस्व क्या होगा? हमारी जीवन शैली क्या होगी? अभी हम राजीव गांधी पार्क में खड़े हैं, देखिए इतना सुंदर सा वातावरण है, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखेगी। इतनी सुंदर फोटो भी लेते थे, इतना सुंदर जो है हरियाली है, और हरियाली के अंदर आप देखो कितना गजब का आहा ठंडक हो जाती है। होली के 3 दिन रहे हैं, और फिर हम लोग एक दूसरे को केमिकल वाला गुलाल लगाएंगे, फिर हम एक दूसरे को नाली छिड़केंगे, नालियों का गंदा कीचड़ छिड़केंगे, उससे हमारी त्वचा कितनी खराब होगी, हम बीमार हो जाएंगे, हम मर सकते हैं केमिकल से हमारा प्रदूषण से झीलें खराब हो रही है, हमारे आसपास का माहौल खराब होगा। तो हमें विचार करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमें एक तरफ तो देखिए इतने बड़े बड़े उद्यान लगाकर, ये थोर का पेड़ है, आप जानते हैं कि इसमें चारों तरफ कांटे हैं। इस पेड़ की मान्यता क्या है? लोग जानते भी नहीं इस पेड़ के बारे में कि ये पेड़ क्या है। ये पेड़ हमारे जो खेती होती थी उस खेती के चारों तरफ लगाई जाती थी, कि उस समय तो सीमेंट तो था नहीं, पत्थर इतने थे नहीं, बाउंड्री वाल थी। ये बाउंड्री वाल का काम करते थे। हमारे खुद के खेतों में भी उस ज़माने में थे, और हम ये थोर को हम लगाते थे। ये थोर जलने के बाद पेट्रोल की तरह जलते, छड़ाछड़ सूखने के बाद इतने ज़बरदस्त होते। तो ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। तो हम मान सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो हम प्रगति कर रहे हैं, धीरे धीरे जो उन्नति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पेड़ है देखिए यहाँ पे, जिनका नाम हम नहीं जानते। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, ये देखिए, पता नहीं कौन सा पेड़